अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ यूनिक स्टाइल में शेयर करूंगी गोला कबाब की रेसिपी। बहुत ही मजेदार बनकर ये तैयार होगी। इसकी ग्रेवी इतनी लाजवाब है कि आप सोचते रह जाएंगे कि कौन से मसाले डाले हैं, बट इसमें हम घर के आम मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ थोड़े से टोमेटोज और अनियन को भी हम ग्रिल करेंगे और उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनको सेव करने का मेथड। जिस तरह से हम बाजार से लेते हैं, आप देखते हैं उनकी शेप भी खराब नहीं होती, तो आपके गोला कबाब की भी शेप बिल्कुल खराब नहीं होगी। आप इनको उठाएंगे और फ्राई कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। तो चलें जी, बिना टाइम जाए के हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मैं हर रेसिपी आपके साथ सबसे पहले शेयर कर सकूं। सबसे पहले हम गोला कबाब तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था, उसे चॉप कर लिया और उसका अच्छी तरह से हाथ से निचोड़कर पानी निकाल लिया। वो ऐड करेंगे। ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 बाउल चिकन का कीमा लिया है और इसके अंदर मैंने 4 हरी मिर्ची हैं, इन्हें आप इनका पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच बना है। साथ में 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सूख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। इसे आप इस तरह से क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दें। आधा चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे तिक्का बोटी मसाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर ऐड करें, ये टोटली ऑप्शनल है। बस आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 2 ब्रेड स्लाइसेस के क्रम्स बना लिए थे। अब इन्हीं क्रम्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम वो जो कीमा है उसे ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कीमा जो है मुकम्मल तौर पर गोला कबाब का रेडी हो चुका है। अब इसे हाथों की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करें कि इसके अंदर अच्छी तरह से लेस पैदा हो जाए। जिस तरह से हम आटे को गूंथते हैं उस तरह से आपने इसे मिक्स करना है। तो इससे बहुत अच्छी सी इसके अंदर बाइंडिंग क्रिएट होगी और बहुत मज़ेदार और आपके लेसदार गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। तो जी यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस करें और अब हम गोला कबाब रेडी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक रॉड है इस तरह से गोला कबाब बनाने के लिए। अगर आपके पास सीख कबाब रॉड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप यहाँ पर स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ये भी नहीं है तो आप अपनी फिंगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर गोला कबाब बनाते वक्त आपने ख्याल करना है कि सीख कबाब का जो गैप है अंदर से वो कम होता है, बट गोला कबाब के लिए आपने जो अंदर गैप है इसका रॉड का ये आपने ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से आप हाथ पे रखकर आप इस तरह से रॉड को घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं इसका अंदर का जो गैप है वो ज़्यादा हो रहा है। आप देखें इस तरह से। तो ये देखें, तो ये हमारे गोला कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनका गैप जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से आप सारे गोला कबाब को रेडी कर लें। अगर नहीं है तो ये देखें फिंगर की मदद से भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारा गोला कबाब रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से सारे गोला कबाब को आप रेडी कर लें। तो ये हमारे गोला कबाब रेडी हैं। यहाँ पर साथ ही हम ग्रेवी का सामान भी रेडी कर लेते हैं और उसके साथ यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, 4-5 हरी मिर्चें ली हैं। अब यहाँ पर हम टमाटरों को भी चॉप कर लेंगे और प्याज़ों को भी चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया है। इसके साथ ही अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है, उसे भी चॉप कर लिया है और साथ में मैंने 5-6 लहसुन के जवे लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा ग्रेवी का सामान रेडी है। अब हम इनके साथ क्या करने वाले हैं तो ये आप अपने गौर से देखना है। यहाँ पर हमने इन्हें ऑयल में तड़का नहीं लगाना। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हम प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक दोनों ऐड कर देंगे और साथ ही हरी मिर्चें भी। पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। ये देख लें आप, अच्छी तरह से इनको मिक्स करें और आप देख लें पानी कितना है। बस ये इसके अंदर डिप होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। अब इनको बॉयल आने दें। आपने इतना इनको पकाना है कि इनका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोला कबाब को स्टीम किस तरह से देनी है। एक कढ़ाई में आप थोड़ा सा पानी लें, स्टैंड रखें, ऊपर कोई जाली रखें और उसके ऊपर सारे गोला कबाब को आप रख दें और कवर कर दें। 10 मिनट के लिए आप कवर करें, इनको स्टीम आने दें। यहाँ पर टिक्का चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनकर और जूसी बनकर ये तैयार होता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो इसे ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर पानी सारा ड्राई हो चुका है, बॉयल आ चुका है मुकम्मल तौर पर। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और जग में डालकर आप इसे अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लें। तो ये देखें स्टीम आ चुकी है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पर ये आपको थोड़े थोड़े गीले महसूस होंगे, बट आपने परेशान नहीं होना। आपने इनको एक ट्रे में इस तरह से निकाल लेना है और इनको मुकम्मल तौर पर आप ठंडा कर लें।
जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। आप कोई भी कंटेनर लें एयर टाइट, उसमें आप इनको रखें और फ्रीज़ कर लें। 6 से 7 माह के लिए आप इन्हें सेव कर सकते हैं। अगर आपने फ़ौरन इस्तेमाल करना है तो आप फ़ौरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये हाफ कुक हो चुके हैं, बस आपने हल्का सा ऑयल लेके इन्हें फ्राई करना है तो ये आपके गोला कबाब रेडी हैं। यहाँ पर अब हम ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप ऑयल लेंगे एक कढ़ाई में, इसे गर्म करेंगे। साथ ही मैंने फ्राई पैन रख लिया है गोला कबाब को फ्राई करने के लिए। गोला कबाब को फ्रीज कर लिया था। मैं नेक्स्ट गोला कबाब बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने उन्हें डीफ्रोस्ट कर लिया था। अब यहाँ पर ऑयल में जो ग्रेवी बनाई थी टमाटर और प्याज की, वो ऐड कर देंगे। और साथ में कुछ स्पाइसेस हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून नमक है, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे तिक्का बोटी मसाला। सारे स्पाइसेस को इसके अंदर ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर दें और इसकी भुनाई होने दें। इसके साथ ही हम गोला कबाब को भी फ्राई कर लेंगे। आपने थोड़ा सा ऑयल फ्राई पैन में लेना है, उसे गर्म करें और सारे गोला कबाब को इसके ऊपर रख दें। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को कवर कर दिया है ताकि अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी जो है वो भुनाई हो जाए। यहाँ पर गोला कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे। जैसे इसका एक साइड पे खूबसूरत सा कलर है, आप इसकी साइड को चेंज कर दें। यहाँ पर देखिए आप एक साइड पे कलर आ चुका है। अब हम इनकी साइड्स को चेंज कर दें। मैं यहाँ पर फोक की मदद से इसको चेंज कर रही हूँ, इसकी साइड्स को। तो यहाँ पर हमारे गोला कबाब फ्राई हो चुके हैं। देखें कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप ऐसे ही चाय के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पर ग्रेवी में ऑयल सेपरेट हो चुका है। 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें हम फेंट कर दही ऐड करेंगे। इसे भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे कवर कर दें। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो, 5 मिनट के बाद ऑयल सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर हम गोला कबाब को इनके अंदर रख देंगे और कवर कर दें 5 मिनट के लिए। जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने फ्राई पैन से निकाल लिया है। अब खाली फ्राई पैन में थोड़े से प्याज और टमाटरों को हम ग्रिल करेंगे। तो यहाँ पर जी 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने 10 मिनट के बाद अनकवर किया था। अब यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम है वो ऐड करूँगी। यहाँ पर ये 1 कप क्रीम है। अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप बाज़ार में मिल्क पैक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा है, इसे भी आप क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दें और कवर कर दें। 5 मिनट के लिए आप इसे दम दें। तो जी हमारे मज़ेदार चिकन गोला कबाब ग्रेवी रेडी है। बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनकर ये तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं हर वीडियो आपके साथ सबसे पहले शेयर कर सकूँ। यहाँ पर जुलियन शेप में कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, सब्ज़ी मिर्ची हैं, उन्हें ऐड कर दें और साथ ही थोड़ा सा धनिया ऐड करें। अब इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत है और इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी है और कितनी मज़ेदार है। बहुत क्रीमी सी फोमी सी इसकी ग्रेवी होगी, बहुत डिफरेंट सा टेस्ट होगा। ये जो हमने प्याज़ों को और टमाटरों को बॉईल करके इसके अंदर ऐड किया है, इससे बहुत मज़ेदार सा इसके अंदर फ्लेवर आता है, बहुत डिफरेंट फ्लेवर आता है। साथ ही हम ग्रिल अनियन और टमाटोस को भी इसके अंदर सर्व करेंगे। इसके साथ इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। आप इसे ज़रूर साथ बनाइएगा। मैंने यहाँ पर कम क्वांटिटी में बनाए थे बट नेक्स्ट टाइम जब बनाए तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे क्योंकि ये बहुत मज़ेदार लगते हैं इसके साथ। तो गरम गरम चपाती के साथ आप इसे एंजॉय करें और मुझे देखिए दुआ में यार इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।